खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान में खेल कोटे से 5 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। ये विशेष पदोन्नति एशियाई खेलों व राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं को दी गई है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भानु प्रताप मौजूद है। आइए भानु प्रताप से बात करते हैं। भानु प्रताप, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसा कि राज्य सरकार ने जिन 5 जो पुलिस उप निरीक्षक थी उनको पुलिस निरीक्षक में पदोन्नत किया है, जो राष्ट्रमंडल खेल जो है एशियाई खेलों में जिन्होंने पदक जीते थे, तो उसको आप एक खिलाड़ी के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और आपकी खुद की नियुक्ति भी खेल कोटे से कुछ न कुछ रियायत देते हुए आपको खेल कोटे का लाभ लेते हुए आपको नियुक्ति दी गई है, तो किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत खूबसूरत बात है कि ये राजस्थान ने जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नीति बनाई है, 2% जो कि कोटा उन्होंने निर्धारित करा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, ये बहुत शानदार है। मेरे खुद को इससे लाभ मिला है और मुझे नौकरी लगने का सौभाग्य मिला है। इसमें 2 तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो 2% जो होता है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जो राजस्थान ने पूरे भारत में पहल करी है। तो ये बड़ी ही सुंदर बात है। और अगर हम बात करी जाए अभी जो कि यहाँ पे 4 कबड्डी खिलाड़ी और 1 कुश्ती खिलाड़ी की पदोन्नति हुई है, ये राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद हुई है। जी। ऐसी चीजों की वजह से ही खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलती है। बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है। आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी का जिक्र किया, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो डेफिनेशन है ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो कौन कौन आता है उसमें, कौन कौन से खेल शामिल है, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, जो भी 63 खेलों की एक सूची जो कि खेल मंत्रालय ने निकाली है, उन सभी में ये सारे के सारे 2% कोटा आता है। और जो भी अगर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रखा है जो कि फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए गए हैं या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किए गए हैं, उसमें अगर वो प्रतिभागी होता है या पदक विजेता होता है तो वो 2% में आ सकता है। और राजस्थान सरकार की किसी भी भर्ती में अगर वो भाग लेना चाहे तो उसे विशेष तरीके का आरक्षण मिलेगा 2% का। तो ये बात हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की होती है। मैं खुद एक अध्यापक हूं, तो खिलाड़ियों को हमेशा कहता भी रहता हूं कि आप अच्छा खेलेंगे तो आपको नौकरी लगने में हमेशा आसानी मिलेगी। जी भानु, एक बहुत पुरानी कहावत है कि खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। क्या लगता है आपको वक्त बदला है और जो खिलाड़ियों का खेल के प्रति जो समर्पण है कितना कुछ बढ़ा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? सरकार ने जिस तरीके से प्रोत्साहन करा है, राजस्थान सरकार जो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आयोजित करवा रही है, इसमें काफी प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को। और ये जो कहावत आपने बोली है ये थोड़ी बदल चुकी है। पहले होता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब ये होगा खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो इसी तरीके से लाजवाब तरीके से हमारे खिलाड़ी प्रदर्शित कर रहे हैं और एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। भानु, सबसे बड़ा प्रश्न, आप जैसे जो खिलाड़ी हैं, जो मतलब अपने देश में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, बस उनको मौका नहीं मिलता, उसके लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजित हो रहे हैं और जिस तरीके से पदोन्नति में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है खेल कोटे से, दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको कितना कुछ मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों को जब वो देखते हैं तब? जी, ज्यादातर खिलाड़ी मध्यम वर्ग से आते हैं और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती होती है एक नौकरी। और जब हम ये बताते हैं कि आपको खेलने से नौकरी में आप करीब 100,000 लोगों से आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि देखिए परीक्षा का फॉर्म तो सभी भरते हैं लेकिन परीक्षा फॉर्म में कौन आगे निकलता है ये आपको बताता है, लेकिन खेल के माध्यम से आप परीक्षा में आगे निकल सकते हैं। आपको थोड़ा सा पुश मिल जाता है और कई बार आपको आउट ऑफ टर्न बिना किसी एग्जाम दिए नौकरी मिल जाती है, जो राजस्थान पुलिस कर भी रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भानु प्रताप, आप तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपने विचार को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आप